बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कंसेप्ट्स जो है वो पढ़ लेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, ये आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तीन वर्ड्स से मिलके बना है, ट्राई, गॉन और मीट्रन। ट्राई का मतलब होता है थ्री और गॉन का मतलब होता है साइड्स, जैसे कि ये 1 2 3 इसकी ये साइड्स हैं, ठीक है जी। और मीट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम ट्राइंगल की जो है वो मेजरमेंट्स करते हैं, उसकी साइड्स की। जब साइड्स मेजर करते हैं और मेजरमेंट का जिक्र आ गया तो एंगल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है जी। साइड्स और एंगल्स के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। अच्छा जी, अब एंगल्स की बात आई है तो थ्री सिस्टम्स ऑफ एंगल को मेजर करने के तीन सिस्टम है। एक सेक्साजेसिमल सिस्टम है, दूसरा रेडियन और सर्कुलर सिस्टम है, और तीसरा जो है सेंटेसिमल जो है सिस्टम है। सेंटेसिमल सिस्टम हम इस बुक के लिए नहीं पढ़ेंगे, पहले दो सिस्टम जो है पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल सेक्साजेसिमल सिस्टम जो है इसको समझते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम जो है वो बेसिकली मेजरमेंट का सिस्टम है, जिसमें हम डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में जो है वो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक सर्कल ड्रॉ कर लें और उस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है जी। ये थोड़े से कम लगाए हैं, बल्कि पहला पार्ट जो है मैंने ज़्यादा लगाया। तो 360 इक्वल पार्ट्स में जो है ये सर्कल को डिवाइड कर लें। तो जो यहाँ पे पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो पहला डिग्री का या पहली आर्क की मेजरमेंट होगी, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री, ठीक है जी। डिग्री के लिए जीरो का साइन यूज किया जाता है, छोटा सा, जिस तरह सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो जो 360 इक्वल पार्ट्स में अगर सरकमफेरेंस को डिवाइड करते हैं तो उसकी जो सिंगल मेजरमेंट है वो 1 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है। अब बाज दफा क्या होता है कि डिग्री से कम मेजरमेंट भी हमें करनी पड़ती है, या जैसे डेसिमल में आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर हर डिग्री को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़े से कम पार्ट्स लगा रहा हूँ, ठीक है। 60 इक्वल पार्ट्स में ये पार्ट्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं, मिनट्स, ठीक है जी। यानी कि 1 डिग्री के फर्दर 60 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हमने इस डिग्री मिनट से भी कम कोई मेजरमेंट करनी है तो 1 मिनट के फर्दर 60 पार्ट्स हम करते हैं, ठीक है। तो उसको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो इस तरह से जो है ये सेक्साजेसिमल सिस्टम है। इसके कुछ बेसिक कन्वर्जन हैं जो आपने याद रखनी है, ताकि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो फिर इजी रहेगा। तो अब यहाँ पे हमारा 1 डिग्री जो है वो कितने हमने मिनट्स में किया था, 60 पार्ट्स में। तो 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स का, ये जो सिंगल डैश है ये मिनट के लिए यूज होती है, ठीक है। और फिर 1 मिनट को फर्दर कितने सेकंड्स में डिवाइड किया था, 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री जो है वो कितने सेकंड्स के इक्वल होगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 60, 3600, ठीक है। यानी कि ये 1 डिग्री जो है 60 मिनट के पार्ट्स और 60 सेकंड्स के पार्ट हर एक के अंदर, तो वो फिर 360 के बराबर होगा। और अगर इसका इन्वर्स करना हो तो उसके लिए अब 1 मिनट जो है वो, ये 1 मिनट इसका अगर निकालना है तो ये 61 के नीचे आ जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 1 सेकंड, ये दो डैश है, 1 सेकंड अगर मालूम करना हो तो 1/60 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से ये जो है 60 में से 1 इधर ले आते हैं, 60 इसके नीचे आ जाए तो 1/60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर इसका जो है इन्वर्स मालूम करना हो कि 1 सेकंड में कितने डिग्री होते हैं, तो ये 3600 1 के नीचे आ जाएगा, 1/3600 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से भी आप समझ सकते हैं एक और तरह से, कि अगर इनकी कन्वर्जन हमने बार बार करनी है तो हम यही साथ यूज करेंगे कि डिग्री से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। और मिनट से सेकंड्स में जाना है तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर डिग्री से सेकंड्स में जाना है तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60, 3600। और इसी तरह से अगर इनवर्स में अगर आए कि आपने अगर सेकंड से मिनट में जाना है तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, अगर मिनट से डिग्री में जाना है तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये वाला।
और अगर सेकंड से डिग्री में जानना है तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 3600 से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ जो है आप साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। अब एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन सेकंड्स। जो भी मेजरमेंट नीचे ये चार पार्ट्स दिए गए हैं इनको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में जो है 5 डिग्रीज को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि 1 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 60 मिनट्स के। ठीक है जी, और 1 मिनट जो है वो इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। तो 1 डिग्री जो है 60 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना हो जाएगा 3600 सेकंड्स के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 500 को हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 डिग्री से सेकंड्स में जानना है तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 3600 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी 5 डिग्री इज इक्वल टू 5 लिख लेते हैं, और इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो हम 3600 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके 36 फाइव आर 180 और साथ ये दोनों जीरोस आ जाएंगे, तो 18,000 सेकेंड्स। ये ऐसे दो डैश आपने लगा देनी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5 डिग्री जो है वो 18,000 सेकेंड्स के बराबर। पार्ट 2 है 30 मिनट्स को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से मिनट से सेकेंड्स में जानना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 30 मिनट्स दोबारा लिख लें, 30 को बगैर किसी डैश के लिख के मल्टीप्लाई बाई 60 और आगे ये सेकंड्स के, तो ये हो जाएगा 3 6 आर 18 और 2 जीरो, तो 1800 सेकंड्स जो है हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 में है हमारे पास 10 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लिख लीजिए 10 डिग्री और 30 मिनट्स। तो यहाँ पे 10 डिग्री कितने सेकंड्स के इक्वल होती है, डिग्री से सेकंड में जाना है 60 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी कि 3600 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, अब दरमियान में हमने प्लस का साइन यूज करना है। ठीक है, जितने भी ताकि सेकंड्स आ रहे हैं वो सारे आपस में ऐड हो जाए। अब 30 मिनट्स है ये वाला हमारे पास, इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो मिनट से सेकंड्स में जाने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो ये हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ऊपर सेकंड्स का डालें, तो 10 3600 से मल्टीप्लाई होकर 36,000 हो जाएगा सेकंड्स। ठीक है, प्लस इस तरह 30 60 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1800 सेकंड्स। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 37,800 सेकंड्स, ये हमारा आंसर है। तो 10 डिग्रीज 30 मिनट्स जो है इक्वल्स टू 37,000 सेकंड्स, ये आंसर आ गया। पार्ट 4 में हमारे पास 20 डिग्री 20 मिनट्स और 20 सेकेंड्स हैं। ठीक है, अब ये जो सेकेंड्स हैं इसको तो हमने कन्वर्ट नहीं करना, इन दोनों को कन्वर्ट करना है। तो पहले एक दफ़ा सारी स्टेटमेंट दोबारा लिख लेते हैं, 20 डिग्री 20 मिनट्स 20 सेकेंड्स इज इक्वल टू, अब ये डिग्री वाला 20 लिख लिया ये वाला। ठीक है, और डिग्री को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60, डिग्री से सेकंड के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 3600, तो ये 3600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे सेकंड्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस लिखेंगे, ठीक है, ताकि सारे ऐड हो जाए। अब 20 मिनट्स से सेकंड्स में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मिनट्स वाला 20 लिख लिया और साथ इसके 60 लिख लिया। ठीक है, सेकंड्स, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर सेकंड में कन्वर्ट हो गए, प्लस ये वाला 20 ऑलरेडी सेकंड्स में है तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब 3600 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 72,000 हो जाएगा सेकंड्स, प्लस 20 जो है वो हमारा 60 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जी 1200 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स। अब इन सब को हम कैलकुलेटर पे ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 73,200
220 सेकेंड्स। तो 20 डिग्री 20 मिनट्स 20 सेकेंड्स जो है वो 73,220 सेकेंड्स के इक्वल होता है। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन मिनट्स। ये जो नीचे चार पार्ट्स दिए गए हैं अब इनको मिनट्स में, पहले हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया था, अब हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 75 डिग्री को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम 75 डिग्री दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब डिग्री से मिनट में जाने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है जी। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 60 और साथ ऊपर जो है हम वो मिनट का लगा देते हैं एक डैश। तो ये हो जाएगा जी 4500 मिनट्स। तो 75 डिग्री जो है वो 4500 मिनट्स के इक्वल। पार्ट 2 है हमारे पास 120 सेकेंड से हमने मिनट में जाना है। तो 120 सेकेंड्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख लें सेकंड्स इधर है और हमने मिनट की तरफ आना है, तो अब हम नीचे वाली साइड यूज करेंगे। सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो 120 और इसको हम डिवाइड करेंगे 1/60 से, तो ये आ जाएगा हमारा मिनट, ठीक है। अब 60 टूज आर 120, तो ये आ जाएगा जी 2 मिनट। वैसे भी आपको पता है कि 2 मिनट में 120 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा आंसर है। 120 सेकंड में 2 मिनट्स होते हैं, ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 में हमारे पास 50 डिग्री और 40 मिनट्स है, इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। एक दफ़ा वैसे हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, 50 डिग्री 40 मिनट्स इज इक्वल टू, अब जो डिग्री है ये कितने मिनट्स के इक्वल होता है। डिग्री से मिनट में जाने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई, डिग्री से मिनट 60 से मल्टीप्लाई, तो 50 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे मिनट का साइन डाल देंगे, प्लस 40 जो है हमारे पास ऑलरेडी मिनट्स में है, तो इसको ऐसे ही एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। तो अब ये 50 जो है 600 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा जी 3000 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स, तो टोटल जो है ये आ जाएगा 3040 मिनट्स। तो 50 डिग्री 40 मिनट्स जो है 3040 मिनट्स के इक्वल होता है। तो पार्ट 4 है हमारे पास 30 डिग्री 30 मिनट्स और 30 सेकंड्स। तो इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, 30 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। अब इसमें जो डिग्री और सेकंड्स है इनको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट तो ऑलरेडी हमारे पास सही लिखे हैं। 30 डिग्री से मिनट में जाने के लिए, डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 60 और ऊपर मिनट का साइन आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये 30 ऑलरेडी हमारे पास मिनट्स में है, तो 30 को ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस अब ये सेकंड्स है, सेकंड से मिनट में जाने के लिए क्या करना होता है, सेकंड से मिनट में जाने के लिए ये डिवाइड करते हैं हम, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 30 मल्टीप्लाई बाई 1/60 सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है, सॉरी मिनट्स आ जाएगा इस, ये हमने मिनट्स में कन्वर्ट, सिंगल बार आएगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 60 ये आ जाएगा जी 1800 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, और ये 30 और 60 आपस में कैंसिल होके ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड करें तो ये 0.5 आता है, ठीक है जी। 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 मिनट, ठीक है। अब इन सब को अगर हम ऐड कर लेंगे तो 1830 मिनट्स 0.5 भी साथ आ जाएगा, 1830.5। तो ये 30 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड जो है 1830.5 मिनट्स जो है हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू डिग्रीज। अब ये मिनट्स या सेकंड्स में दिए गए हैं, कुछ डिग्री में भी हैं साथ, तो इनको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। ऊपर हमने सेकंड्स और मिनट्स में किया था, अब डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। एंड राइट योर आंसर अप टू 4 डेसिमल्स। अगर डेसिमल्स यानी कि पॉइंट के बाद या इशारिया के बाद अगर 4 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपने 4 प्लेसेस तक लिखना है आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इस 135 मिनट्स को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना, तो इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। 135 मिनट इज इक्वल टू, अब मिनट्स से डिग्री में वापस आने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। तो इस 135 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से, और साइन आ जाएगा इसके ऊपर डिग्री का, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.04166 आ रहा होगा आंसर। ये 135 डिवाइडेड बाई 60, तो ये 2.25 डिग्री जो है वो, तो 135 मिनट जो है वो 2.25 डिग्री के इक्वल है, ये हमारा आंसर। पार्ट 2 है, हमारे पास 150 सेकेंड्स हैं। इन 150 सेकेंड्स को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो सेकेंड से डिग्री में जाने के लिए 60 से डिवाइड करना है, फिर दोबारा 60 से, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाई 60, 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है ये आंसर डिग्री में होगा। 150 डिवाइडेड बाई 3600, ठीक है जी, तो ये डिग्रीज में कन्वर्ट होगा। 150 डिवाइडेड बाई 3600, ये आ गया जी 0.041666 आगे चलता जा रहा है। हमने कहा कि पॉइंट के बाद आपने 4 डेसिमल तक आना है, तो हम यहाँ तक आएंगे। तो आगे सारे 6 हैं, अगर आपको पता है 5 से बड़े हों तो जब हम इनको राउंड ऑफ करते हैं तो लास्ट डिजिट में एक प्लस कर दें तो 0.0417 हो जाएगा। तो 0.0417 डिग्री, तो 150 सेकेंड्स जो है 0.0417 डिग्री के इक्वल है, ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 है हमारा, 60 डिग्री और 60 मिनट्स, ठीक है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो एक दफ़ा इसको दोबारा लिख लें, 60 डिग्री 60 मिनट्स। 60 डिग्री तो ऑलरेडी डिग्रीज में है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस अब इस मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मिनट से डिग्री में वापस जाने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं। तो इस 60 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 60 से कैंसिल होगा तो ये 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 61 डिग्रीज। तो 60 डिग्री और 60 मिनट्स जो है वो 61 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। पार्ट 4 में 45 डिग्री 45 मिनट्स और 45 सेकंड्स को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। अब 45 डिग्री तो ऑलरेडी डिग्री में, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज, प्लस 45 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मिनट से डिग्री में जाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 60, तो ये भी हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हमने 45 सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड से डिग्री में आने के लिए 60 और फिर 60, तो 60 3600 से हम डिवाइड करेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये हमारा सेकंड्स भी जो है वो डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो अब ये 45 डिग्री प्लस इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75 डिग्री प्लस 0.0125 डिग्री, इन सबको डिवाइड करके आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 45.7625 डिग्रीज। तो 45 डिग्री 45 मिनट 45 सेकेंड इज इक्वल टू 45.7625 डिग्रीज, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड्स। इनके जो हमारे पास ये दिए गए नीचे 3-4 क्वेश्चंस, इन पार्ट्स इनको हमने डिग्रीज मिनट्स और सेकेंड्स की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है 60.125 डिग्री, और इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखना है डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स की फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसका क्या मेथड है, एक दफ़ा पहले इसको लिख लेते हैं 60.125 डिग्रीज, ठीक है। अब जो हिस्सा तो डेसिमल पार्ट से इस साइड पे है, ठीक है, वो अगर तो डिग्री में है तो फिर तो वेल एंड गुड, तो अदरवाइज उसको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हिस्सा हमारा डिग्री में है, इसको हम एज इट इज डिग्री में लिख लेंगे, ठीक है जी। अब जो ये डेसिमल के बाद वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको हम प्लस करके इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है जी।
0.125, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? डिग्रीज को मिनट्स में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते, तो इस 125.125 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेटर से 7.5 मिनट्स आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्योंकि इसको डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में लिखना है, तो ये जो डेसिमल के बाद का हिस्सा है इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे? 60 डिग्री उसी तरह से लिखते हैं, प्लस 7 मिनट्स उस तरह से लिख लें, इसको प्लस करके 0.5। अब मिनट से सेकंड में जाना है, तो मिनट से सेकंड्स में जाने के लिए 60 से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ इस हिस्से को जो डेसिमल के बाद है, ठीक है। तो ये सेकंड्स में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 60 मिनट्स, ठीक है जी। और यहाँ सॉरी 60 डिग्री, और ये 7 मिनट्स, अब प्लस के बगैर लिख देंगे, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 सेकेंड्स बनेगा। तो ये डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स की फॉर्म में आ गया। तो ये 60.125 जो है 60 डिग्री, 7 मिनट्स और 30 सेकेंड्स जो है हमारा आंसर आ गया। पार्ट 2 में हमारे पास 135.375 सेकेंड्स है, ठीक है। और हमने इन सब को लिखना है डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में। तो अब सबसे पहले हम इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाए। तो 135.375 सेकंड्स को हम डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे सेकंड्स है, यहाँ से मिनट्स और यहाँ से डिग्रीज, तो 60 से भी डिवाइड करेंगे, फिर दोबारा 60 से, यानी कि 60 मल्टीप्लाई होके 3600, तो इसको 3600 से हम डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड करेंगे तो ये डिग्रीज में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब जो है वो डिवाइड करके कैलकुलेटर पे हमारे पास आता है 0.03760 डिग्री, ठीक है जी। अब इसमें जो डेसिमल से पहला हिस्सा है इसको हम सेपरेट कर लेंगे 0 डिग्री, और ये जो बाकी हिस्सा है इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जो हमने दूसरा हिस्सा मालूम करना है मिनट्स में, प्लस 0.03760, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। डिग्री से मिनट में आने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 0 डिग्री प्लस हमारे पास आ जाएगा 2.256 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्योंकि सेकंड्स के भी फॉर्म में लिखना है, तो ये जो है डेसिमल से पहले इसको हम मिनट बना देंगे, इसको हम फर्दर सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0 डिग्री प्लस 2 मिनट्स प्लस इस हिस्से को हम 0.25 मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट, तो मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस हिस्से को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो 0 डिग्री प्लस 2 मिनट प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 15.36 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब हम इसको कंबाइन करके लिख देते हैं 0 डिग्री, 2 मिनट और 15 सेकेंड, ठीक है। फर्दर अगले हिस्से को नहीं लिखते, अगर वो पार्ट 50 से बड़ा होता तो हम इसको 16 कर देते। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 3 है हमारे पास, ये 60.85 मिनट्स में है। तो अब सबसे पहले तो हमें डिग्रीज चाहिए, तो हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60.85 डिवाइडेड बाई 60, ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो आ रहा है हमारे पास वो 1.0142 डिग्रीज आ रहा है, ठीक है। अब हमने इसको मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना है, तो ये डेसिमल से जो इस तरफ का पार्ट है इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 डिग्री को सेपरेट कर लेंगे, प्लस 0.142 जो डिग्रीज है, इस डिग्रीज को हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मिनट का ये आगे जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 0.852 मिनट्स, ठीक है जी। अब आपको पता है कि जो डेसिमल से पहला हिस्सा है उसको हम अलहदा कर लेते हैं, और इस हिस्से को हम क्योंकि सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना है तो इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 डिग्री प्लस 0 मिनट
प्लस 0.852। अब इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, मिनट से सेकंड्स में जाना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड्स में आ गया। तो ये आ जाएगा 1 डिग्री प्लस 0 मिनट्स, और ये आ जाएगा 51.12 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है कि 1 डिग्री 0 मिनट्स एंड 51 सेकेंड्स, ये मिनट्स के लिए सॉरी 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 में हमारे पास ये ऑलरेडी डिग्री में है। ठीक है जी, तो डिग्रीज तो हमारे पास आ गई हैं, मिनट्स और सेकंड्स में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, 255.45 डिग्री। 255 डिग्री को हम अंदर सेपरेट कर लेते हैं, डेसिमल के बाद वाले हिस्से को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.45 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है जी, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 255 डिग्री प्लस ये आ जाएगा जी 27 मिनट्स। अब इसके बाद कोई डेसिमल नहीं है, तो हमारा यही आंसर बन जाएगा, 255 डिग्री 27 मिनट्स। ठीक है, अगर कोई डेसिमल आता तो उसको हम कन्वर्ट करते, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेयर्स। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है और रेडियन मेयर्स जो है थोड़ा सा इस पे बात कर लेंगे, जो कि हमारा सेकंड सिस्टम है। ठीक, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये जो है इसका रेडियस है आर। ठीक है, अगर इस रेडियस के इक्वल जो है ये वाली आर्क लगाई जाए, आर्क लेंथ जो है अगर रेडियस के इक्वल हो, तो इसको हम डॉटेड लाइन के तौर पे मिलाएं तो ये बनता है 1 रेडियन। ठीक है जी, तो ऐसा एंगल जिसमें जो है रेडियस के इक्वल आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है उसको हम 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो है हाफ सर्कल के अंदर टोटल कितना जो है वो रेडियंस होते हैं, इस साइड पे 3.142, यानी कि ये सारा जो है ये पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा पाई का भी आइडिया होगा, और ये जो कंप्लीट है ये कितने के इक्वल होता है जी, ये यहाँ पे 2 पाई के इक्वल, 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है। ठीक है, इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। और डिग्रीज में एंगल जो है वो कितने होते हैं एक सर्कल के अंदर, वो 360 होते हैं, 360 डिग्री। तो इसकी कन्वर्जन लिख लेते हैं। सो 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्रीज के इक्वल होता है। ठीक है जी, और पाई रेडियन जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 360 के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री जो है वो रह जाएगा। ठीक है, तो पाई रेडियन जो है वो हमारे पास 180 है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन जो है 180 ओवर पाई के इक्वल होगा। तो इसी की बेसिस पे हम जो है ये एक बना लेते हैं कन्वर्जन का मेथड, कि देखें जी 1 रेडियन जो है वो अगर उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे ये डिग्रीज में है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाई पाई से। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर डिग्रीज को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो ये कन्वर्जन जो है हम अगले क्वेश्चंस में जहां जहां पे हमें डिग्री और रेडियन को आपस में कन्वर्ट करना होगा, ये हम वहां पे यूज करेंगे। तो आइए बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियंस, राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, आपने जो आंसर है वो पाई में लिखना है, इन डिग्रीज को जो है हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है, इस 45 डिग्री को हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है और आंसर को हमने पाई में रखना है। ठीक है, तो 45 डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180। तो इस 45 को भी हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो कटिंग होती है वो कर लेते हैं। ठीक है, 45 फोर्स आर 180 होता है। ठीक है, तो 45 डिग्री जो है हमारा वो पाई रेडियंस में आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने आंसर को रेडियन में लिखना है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, तो ये पाई और ये 4 भी नीचे आएगा, पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियंस जो है ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है 150 डिग्री,
150 डिग्री को हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, ये किसके इक्वल होगा 150। इसको अगर हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाई 180 से। तो पाई डिवाइडेड बाई 180, ये रेडियंस आ गया। ठीक है जी, जीरो जीरो से कैंसिल, ये भी 3 पे कटिंग होता है, 3 5 आर 15, 3 6 आर 18। ठीक है, तो 150 डिग्री जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा 5 पाई बाई 6 रेडियंस के। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 60 डिग्री और 30 मिनट्स। ठीक है, एक दफ़ा इसको दोबारा लिख लेते हैं, 60 डिग्री और 30 मिनट्स। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास डिग्री और रेडियन की कन्वर्जन है, मिनट्स की कन्वर्जन नहीं है। तो पहले हम इस मिनट को क्या करेंगे, डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी, 60 डिग्री को इसी तरह लिख लें, प्लस 30 डिग्री जो है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट, मिनट्स 30 मिनट्स जो है उनको हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमारे पास फार्मूला है, हम 60 से डिवाइड करते हैं। तो इस 30 को हम 60 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये भी हमारे पास डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 आर 6, 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 1/2 आपको पता है डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो 0.5 के इक्वल होता है, तो 60.5 डिग्रीज। ठीक है जी, ये आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, 60.5। ठीक है, अब डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमारे पास है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहे तो इनकी वो डायरेक्ट कटिंग कर लें। ठीक है, ये जो है डेसिमल ख़त्म करके नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे ये 5 2 आर 10, ये भी 5 पे डिवाइड होता है, 5 12 आर 60, 5 1 इज़ 1। ठीक है, तो अब फर्दर इसकी कटिंग नहीं हो सकती, तो 121 पाई 182 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 360 रेडियंस। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पाई में। ठीक है, रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। पार्ट 4 है 120 डिग्री को हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, 120 को दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 120 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180। ठीक है जी, ये रेडियंस में कन्वर्ट हो गया, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इनकी फर्दर कटिंग, दोनों 6 पे डिवाइड होते हैं, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18। तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 पाई रेडियंस। तो 120 डिग्री जो है वो 2/3 पाई रेडियंस जो है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस। इन सब डिग्रीज जो दिए गए हैं, या डिग्रीज और मिनट्स दिए गए हैं, इनको हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। बट अब यहाँ पे ऊपर से क्या डिफरेंस है, ऊपर तो हमने पाई में ही आंसर दे देना था, यहाँ पे अब पाई की वैल्यू यूज करनी है जो कि है 3.1416। ठीक है, तो करना बिल्कुल उसी तरह से, सिर्फ पाई की वैल्यू जो हमने वो साथ यूज करके मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है 270 डिग्री, और इसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला है, डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 270 लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रेडियंस में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जीरो जीरो से कैंसिल, ये आ जाएगा 9 पे दोनों डिवाइड होते हैं, 9 3 आर 27, 9 2 आर 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.1416। ठीक है जी, इसको भी हम साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो है हमारे पास 4.71 रेडियंस। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है 270 डिग्री इक्वल होता है 4.71 रेडियंस के, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में 60 डिग्री है, इसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 60 डिग्री दोबारा से लिख लिया। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का वही फार्मूला है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 लिख लेंगे और यहाँ पे पाई
ओवर 180, ठीक है जी। 0 0 से कैंसिल, 6 3 आर 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा। पाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, 3.1416 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.0472, ठीक है जी। यहाँ पे भी आपने रेडियंस लिख लेना, ठीक है। अब ये रेडियंस में कन्वर्ट होगा तो 1.042, क्योंकि जो है बुक में 2 डेसिमल तक आंसर दिए, 2 प्लेसेस तक। तो ये जब हम ख़त्म करते हैं, अगर ये लास्ट डिजिट जो है 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको हम +1 कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.04 की में 1 ऐड करेंगे तो 5 रेडियंस, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 60 डिग्री जो है 1.05 रेडियंस के इक्वल होते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास 180 डिग्री और 45 मिनट्स, ठीक है। अब इसको हमने दोबारा लिख लिया 180 डिग्री और 45 मिनट्स। अब हमारे पास डिग्री और रेडियन की तो आपस में कन्वर्जन है, मिनट्स की कोई कन्वर्जन नहीं, तो सबसे पहले हम इन मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। 180 डिग्री हम इसी तरह से लिख लेंगे, प्लस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, मिनट से डिग्री में जाना है तो हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इस 45 को 60 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी 180 पॉइंट, इसको डिवाइड करके 75 जो है वो डिग्रीज में आ रहा है, ठीक है। अब हम इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 180.75, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने से ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 180.75 ओवर 180 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू भी ऐड कर ले 3.1416 जो हमें दी गई थी, ठीक है। अब इन सब को कैलकुलेटर पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है आंसर आ रहा है 3.15469, ठीक है जी। हमने 2 डेसिमल तक लिखना है, ठीक है। लास्ट डिजिट जो है वो हमारे पास 5 ही है, ठीक है। तो 4 है तो हम इसको 5 ही रहने दें, 3.15 जो है हमारा रेडियंस आ जाएगा, 3.15 रेडियंस। तो 180 डिग्री 45 मिनट जो है 3.15 रेडियंस, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 4 है हमारे पास 75 डिग्री 30 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। तो ये 30 मिनट्स 75 डिग्री, इनको दोबारा लिख लेते हैं, और 45 सेकेंड्स। तो अब हमारे पास मिनट्स और जो है सेकंड्स, इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है रेडियंस में, तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। 75 डिग्री प्लस 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो मिनट से डिग्री में आने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 30 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 45। अब सेकंड से डिग्री में आना है, तो सेकंड से डिग्री में आना है तो दो स्टेप, 2 दफ़ा 60 से होगा, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 75 डिग्री प्लस 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 डिग्री प्लस इसको डिवाइड करके आएगा 0.0125 डिग्री, ठीक। अब इन सब को हम अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 75.5125, ठीक है जी। अब ये डिग्री में हो गया। अब हम इसको जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियंस में। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए इसको पाई मल्टी ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई ओवर 180, तो ये हमारा रेडियंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब पाई की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 755125 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.1416 और ये 180, ठीक है जी। अब हम इनको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.317
99, ठीक है। हमने 2 डिजिट्स तक रखना है, तो 7 लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम +1 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1.32 रेडियंस, ठीक है जी। तो अब हमारा 75 डिग्री 30 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स जो है वो 1.32 रेडियंस के इक्वल है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग रेडियंस मेजर ऑफ एंगल इन डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड्स। अब हमें रेडियंस में दिया गया, अब हमने उनको डिग्रीज में कन्वर्ट करना, फर्दर मिनट्स और सेकेंड्स भी उनके लिखने हैं। क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट है π/4, ठीक है जी। तो π/4 हम लिख लेते हैं। अब इसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो उसको 180/π यानी कि उसका ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/π, ठीक है जी। अब ये पाए पाए से कैंसिल हो गया, ये डिग्री आप लिख लीजिए इस तरह बाहर, और 4 180 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 45 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो है π/4 जो है वो इक्वल होगा 45 डिग्री के। ये हमारा आंसर आ गया। फर्दर इसमें मिनट्स और सेकंड्स नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट चला गया। अगर कोई डेसिमल में आता तो उसके हम मिनट्स और सेकंड्स भी बना लेते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 5/6 रेडियंस है, ठीक है। इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लें, 5π/6। इसको अब हमने करना है डिग्रीज में कन्वर्ट। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 180/π से, ठीक है जी। तो 5π/6 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, ठीक है जी, डिग्रीज में होगा। अब ये पाए पाए से कैंसिल है, 6 इस 180 से होगा, तो 6 30s आर 180, तो 35 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा जी 150 डिग्रीज। तो 5π/6 जो है 150 डिग्रीज के इक्वल है। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, पार्ट 3 है π/12। तो इसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। π/12 को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। पाए पाए से कैंसिल हो जाएगा, 12 15s आर 180 होता है, तो हमारे पास जो है वो 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जब आप ये लिखा करें तो साथ इस तरह से डिग्री का साइन बना लिया करें। तो π/12 जो है वो 15 डिग्रीज के इक्वल है। ये हमारा आंसर। पार्ट 4 है हमारे पास 7π/40, ठीक है। 7π/40 को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो 7π/40। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180/π से। 180/π से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पाए पाए से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 2s आर 4, 2 9s आर 18, तो ये 63 जो है हमारे पास 2 आ गया। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 31.5 डिग्रीज, ठीक है जी। तो 7π/40 जो है वो 31.5 डिग्रीज, ये हमारा आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को इधर दोबारा से लिख लें। 1 को रेडियन को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180/π से। तो यहाँ पे आ जाएगा 180/π, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम इसको पाए तो कटिंग नहीं हो रही, तो हम इसको लिख लेते हैं 180 मल्टीप्लाई बाय 180 आ जाएगा, और ये 3.1416 पाई की जो वैल्यू ऊपर गिवन भी थी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पे जब कन्वर्ट करते हैं तो हम डिग्री लिख लेंगे 57.2957, ठीक है। ये डिग्रीज में है, ठीक है। अब आपको याद होगा स्टार्ट में उन्होंने बताया था कि इसको हमने डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब ये वाला हिस्सा डिग्री में जो डेसिमल वाला हिस्सा है, इसको हम पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 57 डिग्री प्लस, अब ये 0.2957 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो है वो डिग्रीज मिनट में कन्वर्ट हो जाए, तो ये 60 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये मिनट का साइन आ गया, ठीक है।
57 डिग्री प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 17.742 मिनट्स। ठीक है, अब अगेन जो है क्योंकि हमने मिनट्स और सेकंड्स तक आंसर देना है, तो ये जो डेसिमल से पहले वाला हिस्सा है इसको हम मिनट्स के तौर पे लिख लेंगे। 57 डिग्री प्लस 17 मिनट्स। अब ये जो डेसिमल के बाद वाला हिस्सा है इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें। 0.742 सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 2 डैश लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये 57 डिग्री प्लस 17 मिनट्स और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है प्लस 44.52। ठीक है, सेकंड्स। अब हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद वाला ये वाला फिगर क्योंकि 5 है तो इसमें एक हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, जब भी राउंड ऑफ करना है आपने, तो ये आ जाएगा हमारे पास 57 डिग्रीज। अब प्लस ख़त्म कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं 17 मिनट्स और ये 44 में 1 ऐड करेंगे तो 45 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा, तो 1 रेडियन एग्जैक्टली 57 डिग्री 17 मिनट्स और 45 सेकेंड्स के इक्वल है। ये हमारा आंसर। पार्ट नंबर 6 है, इसमें 3.146 रेडियंस किसके इक्वल होता है। 3.1416 आप वैसे जानते हैं कि ये पाई की वैल्यू है। ठीक है, तो 3.1416 को दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम 3.1416, ठीक है, और इसको अब हमने रेडियन से डिग्री में जाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 ओवर पाई से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 ओवर पाई से। ठीक है जी, तो ये हमारा डिग्रीज में हो जाएगा। अब आपको पता है पाई की वैल्यू 3.1416 है, चाहे तो हम दोबारा लिख लेते हैं इसको 3.1416 मल्टीप्लाई बाई 180 ओवर ये भी 3.1416। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ जो है 3.1416 रेडियंस जो है एग्जैक्टली 180 के इक्वल होता है। और ये मैंने आपको ये मिडल में जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था रेडियंस का, वहाँ पे बताई थी कि हाफ सर्कल जो होता है, हाफ सर्कल, ठीक है, वो 180 डिग्री का होता है, तो वो 3.1416 रेडियंस के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, इन चीज़ों को आप ये जो सारा हम कैलकुलेट करें ये डायरेक्ट आप कैलकुलेटर्स पे भी निकाल सकते हैं अपने आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए। तो कैलकुलेटर्स में भी आप ये रेडियंस और डिग्रीज का कन्वर्जन जो है वो समझ के ध्यान से उसको कर सकते हैं। पार्ट 7 में हमारे पास 12 पाई है। ठीक है जी, इसको रेडियंस को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 पाई इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 180 डिग्री 180 ओवर पाई, यहाँ पे डिग्री लगा देंगे, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो 180 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2160 डिग्रीज जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 2160 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 कंप्लीट सर्कल्स हैं। एक सर्कल होता है ना, आप जानते हैं कि 360 डिग्री का। ठीक है, तो आगे ये 6 सर्कल्स कंप्लीट होंगे तो ये जो है 2160, क्योंकि एक सर्कल जो है 360 या 2 पाई के इक्वल होता है, तो 2 को 6 से डिवाइड कर लें तो 2 पाई आ जाएगा, तो 6 कंप्लीट सर्कल्स का ये आंसर। पार्ट 8 जो है हमारा वो 5 रेडियंस है। 5 रेडियंस को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से। ठीक है जी, तो ये 180 ओवर पाई, ठीक है जी, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 180 ओवर 3.1416। ठीक है जी, इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 286.4782 डिग्रीज। ठीक है, अब क्योंकि हमने आंसर जो है वो आप जानते हैं कि डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में देना है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा तो डिग्री में ले लेंगे, इस हिस्से को हम सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 286 डिग्रीज प्लस 0.4782 को हम डिग्री से मिनट में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 286 डिग्रीज प्लस इनको मल्टीप्लाई करके, अब ये जो है 28.6
0.692 मिनट्स बन गए। ठीक है जी। अब अगेन क्योंकि हमने सेकंड्स में बनाना है तो ये हिस्सा मिनट्स में ले लेते हैं, इसको हम सेकंड्स को फर्दर जो है सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 286 डिग्री प्लस 28 मिनट प्लस इस हिस्से को हम सेकंड में कन्वर्ट 0.692 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे आपने 3600 से नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी मिनट्स में है, वो अगर डिग्रीज में हो तो तब हम उससे करते हैं। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा, अब ये 286 डिग्री प्लस 28 मिनट प्लस ये वाला हिस्सा जो है वो 41.52, ठीक है, सेकंड्स आ जाएगा। अब हम इस हिस्से को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेसिमल से के बाद वाला छोड़ देते हैं तो ये 42 हो जाएगा। 286 डिग्री 28 मिनट्स और 42 सेकंड्स। इस हिस्से में आपके बुक में 44 सेकंड्स आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो मेरी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक ये आंसर 42 आ रहा है। तो 5 रेडियंस जो है हमारे पास 286 डिग्री 28 मिनट और 42 सेकंड्स, ये आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपने सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। और एक और चीज़ कि ये सारा जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और वहाँ पे आपने इस चीज़ को वेरीफाई भी करते हैं अपने आंसर्स को।